अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल। सखर में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि सखर में अब तक 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाड़काना में भी जल थल एक हो गया है। इसके अलावा नौशहर फेरोज में सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब, जबकि जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट में भी बरसात हुई। सखर में 2 दिन से जारी बारिश के बाद सड़कें डूब गईं। कुरैशपुर रोड, गुलशन इकबाल, पुराना सखर, घंटा घर और डिस्ट्रिक्ट जेल रोड पर पानी जमा हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सखर में मौजूद हमारे नुमाइंदे इसहाक खोसो से। जी इसहाक, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल मानसून की बारिशों ने जो है बिल्कुल सखर में तो तबाही मचा दी है, क्योंकि गुज़िश्ता शब से जो होने वाली बारिश थी, खास तौर उसका जो ताकतवर स्पेल जो था वो खास तौर रात को आया, जो सारी रात बारिश रही, कभी हल्की तो कभी तेज़, जिसके पास जो है सखर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। तकरीबन जो है मुतअद्दिद सड़कों पर भी पानी जमा है। इस वक्त मैं जो है कुरैशी रोड पर मौजूद हूँ, गुलशन इकबाल कॉलोनी में। यहाँ पर जो है इस वक्त ये रोड जो है पानी में डूबा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, इसी तरह गुज़िश्ता सबसे ही जो है सेप्को की जानिब से कई फीडर्स मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। एक महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि मजीद एक दिन बारिश सखर के इलाके और गिरदोनवा में जारी रहने के इम्कानात हैं। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी डूब गई हैं। सैलाब ज़दा इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता होने से अशिया खुरोनोश की कीमतें में कमी की गई है, जबकि महकमा इन्हार और ज़िली इंतज़ामिया गायब है। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे हैं। घोटकी की तहसील ओबाड़ू और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। दरियाए सिंध में गुदू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में भी इजाफा हो गया है। मजीद बात करेंगे ओबाड़ो से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शेरबाज बलोच से। जी शेरबाज बलोच, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, ज़िला घोटकी की तहसील उबाड़ो और गिरदोनवा के इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज़ से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर के अंदर 2 से 3 फीट तक बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से घोटकी फीडर, रैनी किनाल समेत छोटे बड़े नहरों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जबकि शहर भर में बिजली के 5 फीटर ड्रिप कर गए हैं। कपास की तैयार फसल जो है वो भी शदीद मुतासर हुई है। शहरियों का कहना है कि बारिश का पानी शहर के अंदर 2 से 3 फीट तक जमा तो हो चुका है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक बारिश के पानी को तलफ नहीं किया गया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बारिश के खड़े पानी को फिलफौर तलफ किया जाए ताकि मजीद मुश्किलात से बच सकें। जी और नाज़रीन, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद है। कोलू, बोलान, हरनाई, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, खुजार और लसबेला में भी मजीद बारिश का इम्कान है। कोयटा, कलात, जो, बारखान, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, गवादर और सिब्बी में भी बारिश मुतवक्के है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। सिब्बी, ओस्ता मोहम्मद, योब, कोहलू समेत मुतादिद अजला में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद से। जी इब्रार, आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल, बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। जो मानसून का हालिया स्पेल है गुज़िश्ता 3 रोज़ से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौजूद है, जिसमें सूबे के जो है जनूबी, मशरकी, वस्ती और शुमाली अजला जो है यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है। सूबाई दारुल-हुकूमत अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ जो है बारिश शुरू हुई। गुज़िश्ता शाम से जो है कोयटा में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जो है जारी रहा। बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है और कोयटा का जो है दर्जा इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है। दीगर अजला की अगर बात की जाए तो सुबह में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो सिब्बी में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा उस्ता मोहम्मद में 12 मिलीमीटर, जबकि कोयटा में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि सूबे के बेशतर अजला में जो है वो मतला अबर आलूद है और आज भी जो है यहाँ पे बारिश का इम्कान है। कोयटा समेत सूबे के वस्ती और मशरकी और जो है शुमाली अजला में जो है आज भी बारिश का इम्कान है और बारिशों का ये जो सिलसिला है आइंदा 24 से 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। जी कोहलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू का अहवाल जानते हैं नाजिम शाह मरी से।
देखिए जी, बिल्कुल बलूचिस्तान भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कोलू में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब तेज़ बारिश के बाद जो बारिश के पानी है वो घरों में दाखिल हो गया है, जबकि दूसरी जानिब अगर शाहराहों की बात की जाए तो कोलू का सिब्बी से राब्ता मुनक़ता है। सरगर्मियों के हवाले से अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर कोलू अकील अहमद बलोच के मुताबिक लैंड डिपार्टमेंट अलर्ट है, लेवीज और पुलिस के जवान इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब म्युनिसिपल कमेटी का अमला भी मुतहर्रिक नजर आ रहा है। अब बारिशों का ये सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 हफ्ते तक बलूचिस्तान भर में जारी रहेगा। जी और नाज़रीन, सोबतपुर में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश का पानी हाई स्कूल के कमरों में दाखिल हो गया। सैलाब मुतासरीन के खैमों में मुतासरीन को ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी भी मुश्किल हो गई है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जमील बलोच। जी, मानसून के नए स्पेल ने आज सोबतपुर और शहर की गिरदो नवा में मूसलाधार तेज़ बारिश ने जलतल एक कर दिया। बारिश से शहर की गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा हो गया। सीवरेज का निज़ाम बंद होने की वजह से बारिश का पानी हाई स्कूल सोबतपुर के क्लास रूम्स में दाखिल हो गया, जिससे असातिज़ा और तलबा को मुश्किलात का सामना है। बारिश से नदी नालियों में तुग़यानी, जबकि पटफिटर कैनाल, शाही कैनाल में पानी की सतह बुलंद हो रही है। हर दिन सिम नाले में पानी की सतह इंतहाई बुलंद है। सोबतपुर के सैलाबज़दा इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सैलाब मुतासिरीन को टेंट, राशन और साफ पानी की फराहमी के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। जी, जंग में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला जिली हदूद में दाखिल हो गया। दरियाए चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासर हुए हैं, जबकि तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं है, पानी गुजर जाएगा। दरियाए चनाब में तरीमों के मकाम पर पानी की आमद 76,260 और अखराज 67,010 क्यूसेक रिकॉर्ड। बारिशों से नाला डेक में तुग़यानी का खदशा है। हिफाज़ती बंद ना होने से लोगों को परेशानी का सामना है। इंतजामिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। नाला डेक की सूरत हाल मजीद बताएंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सईद भट्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नाला डेक के किनारे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त नाला डेक में निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन भारत की तरफ से किसी भी वक्त यहाँ पर सैलाबी रेला आ सकता है। खदशा है कि बड़े पैमाने पर जो नाला डेक में तुग़यानी आने का खदशा है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतज़ामिया ने नाला डेक के किनारों पर जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन्हें बता दिया कि किसी वक्त भी नाला डेक में सैलाब आ सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद है, इससे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं जी, क्या सूरत हाल होती है? जी सूरत हाल ये होती है, पानी आता है तो ये पींड है 5-6 ज़्यादा नुकसान होता है, डेक टुट जाती है। तो साडा रिक्वेस्ट की जाती है वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब को भी इसका इंतज़ाम किया जाए। लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया, सीएम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से मुतालबा किया यहाँ पर हिफाजती बंद की जो तमीरात है वो फौरी तौर पर शुरू की जाए ताकि सैलाब की सूरत में उनका नुकसान ना हो सके। जी, रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहां पर 35 घंटे से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुल टाउन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 4 साला बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी के बायस खानपुर डैम में भी पानी की सतह बतदरीज बुलंद हो रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे खानपुर हज़ारा से हमारे नुमाइंदे अली ज़ेब। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी के बाद खानपुर डैम में भी पानी की सतह जो है वो मज़ीद बुलंद हो रही है। दरियाए हरू और दीगर मकामात से जमा होने वाले सैलाबी रेलों के बायस डैम में पानी की मिकदार रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अगर हम खानपुर डैम के लेवल की बात करें तो इसका जो हाई लेवल है वो 1951.95 फीट है। डैम में पानी की जो आमद है वो 1025.35 क्यूसिक है, जबकि इसी तरह इब्तदाई तौर पर पानी का जो इखराज है वो 116.18 क्यूसेक के हिसाब से जारी है। खानपुर डैम इंतज़ामिया के मुताबिक अगर तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो डैम में पानी की जो मिकदार है वो मुकर्ररा हद से मुतजावज़ हो सकती है, जिसके बाद किसी भी वक्त खानपुर डैम के स्पिलवेज खोले जा सकते हैं। जी, आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें जारी रहेंगी। कोहे सुलेमान में बारिशों से डेरा गाजी खान और राजनपुर रोड को हैवी में सैलाबी सूरत हाल होगी, जबकि तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मंगला डैम में पानी की सतह 70%, जबकि तरबेला डैम में 99% है। सतलुज, ब्यास और रावी पर कायम भारतीय डैम्स में पानी की सतह गुज़श्ता साल के मुकाबले में इंतहाई कम सतह पर है। आइंदा चंद रोज़ में भारत की जानिब से पानी के बड़े अखराज का कोई इम्कान नहीं है।
लाहौर में सूरज ने फिर जलवे दिखाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हब्स और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में आज बारिश के इम्कानात भी कम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह सवेरे से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूरज अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है और शहरी भी जो हैं वो गर्मी से निढाल ही दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत में भी बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए शहर के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 29, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब 90% होने के बायस बाहर हब्स की कैफियत भी बरकरार है और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में बारिश बरसने के जो हैं वो कम इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आज तो बारिश बरसने के कम इम्कानात हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि रवां हफ्ते जो है वो शहर लाहौर में अच्छी बारिशें बरसेंगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। बैरिस्टर सैफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बेबुनियाद बातें और इल्ज़ाम तराशी हमें जलसा करने से नहीं रोक सकेंगी। बावजूद इसके कि हम कानून का एहतराम करना चाहते हैं और हर सूरत कोशिश करेंगे कि कानून की पामाली हमारी तरफ से ना हो, लेकिन मैं ये भी इल्तिजा करूँगा कि ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए जिससे मज़ीद तलखियाँ बढ़ें। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल दोराहे पर खड़ा है, मुश्किल सियासी हालात हैं, इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि इसमें मज़ीद रुकावटें पैदा करके सियासी मसाइल को में मज़ीद तलखी से इज्तनाब किया जाए। दूसरा इशू जिस पर मैं बात करना चाहूँगा और जो मीडिया में आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक है, वो खैबर पुख्तनख्वा में काबीना में वज़ीर शकील ख़ान की बरतरफ़ी के नोटिफिकेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है। उस पर मैं चंद बातें करूँगा। इस पर पहले भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ पेशावर में, और मीडिया में हमारे मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात भी आए हैं, वजाहतें भी हमने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये मसला हर रोज़ डिस्कस हो रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके साथ चंद हक़ाइक़ शेयर करूँ। पहली बात तो यह है कि ये जो इशू था इसकी बुनियाद ऐसे हुई कि कुछ लोग जो इमरान ख़ान साहब से जेल में मिले, उन्होंने जेल में मिलकर इमरान ख़ान साहब से शिकायत की, बात की कि खैबर पुख्तनख्वा के बाज़ महकमों में करप्शन हो रही है। इमरान ख़ान साहब ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों को तलब किया। जिनको तलब किया और जिनकी तरफ से ये बात आई थी, उनमें एक तो शकील ख़ान साहब थे, क्योंकि उनके महकमे के हवाले से अखबारात में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे बातें चल रही थीं, तो उनको बुलाया गया। साथ ही आतिफ़ ख़ान साहब थे, असद कैसर साहब मेरे ख़्याल में वो भी थे, और शायद एक दो और लोग थे जिनके मुझे इस वक्त नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने मुलाकात की, आज से कोई तीन हफ्ते पहले की बात है। जब ख़ान साहब ने पूछा और बात हुई तो उन्होंने उनको हुक्म दिया कि आप जाएं और इस सिलसिले में खैबर पुख्तनख्वा में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी तरफ से ये पैगाम दें तमाम वज़रा को भी और तमाम अफसरान को भी, एहलकारों को भी, कि मैं किसी सूरत में भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। करप्शन में मुलविस होने का सबूत जिसके खिलाफ भी आया, चाहे वो कितना ही अहम ज़िम्मेदार पार्टी का या हुकूमत का हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि शकील ख़ान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशावर में मैं भी उनके साथ बैठा था, वहाँ पर बातचीत हुई और उन्होंने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और ये भी कहा कि मैं ख़ान साहब के हुक्म से ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद एक बार फिर ख़ान साहब से मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ़ लोगों की, वज़ीर आला साहब की भी मुलाकात हुई और भी जो पार्टी के लीडर्स हैं उनकी बात हुई, और मेरी अपनी मुलाकात, मैं तो ये आपके साथी गवाह हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं जो जेल में आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, मैं तो तकरीबन कोशिश करता हूँ हर पेशी पे मैं वहाँ होता हूँ। मुझे ख़ुद उन्होंने कहा और मेरे साथ कुछ और लोग थे, उनको कहा कि मैं एक कमेटी बनाने लगा हूँ जो कि पार्टी के सीनियर तरीन लोग होंगे जो मेरे एतमाद के होंगे, उन पर मुश्तमिल मैं कमेटी बनाकर इस किस्म की जितनी भी शिकायत आएंगी, बजाय इसके कि वो मेरे पास आएँ, उस कमेटी के पास जाएंगी और कमेटी उनकी तफ्तीश और तहकीक करके जो भी रिपोर्ट मुरतब करेगी वो मेरे पास आएगी, और उसके बाद इसकी अप्रूवल जो है उसमें जो एक्शन तजवीज़ किए जाएंगे उन तजावीज़ पर एक्शन लिया जाएगा। उसमें एक उन्होंने शाह फरमान साहब का नाम लिया, एक उन्होंने काजी मोहम्मद अनवर साहब जो बहुत सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबिका सेनेटर भी रह चुके हैं, उनका नाम
اور ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں جو ہمارے احتساب کے لیے اور کرپشن انسداد کرپشن کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں کہ یہ لوگ پروب کریں گے, یہ لوگ بات کریں گے اور جو بھی تحفظات اور شکایات ہیں ان کا اختیار ان کو ہوگا. کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر مشیر احتساب جو ہیں وہ اس پہ کارروائی کریں گے. تو شکیل خان کو بھی کہا گیا کہ چونکہ آپ کے محکمے کے حوالے سے آپ نے خود کہا ہے, پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے مجھ سے بھی کہا ہے, تو آپ بھی اس کے سامنے پیش ہوں گے, آپ کے محکمے کا بھی ہوگا اور باقیوں کا بھی ہوگا. تو اس سلسلے میں تقریباً 2 ہفتے کی کارروائی بھی ہوئی, مختلف لوگوں کے بیانات لیے گئے, زبانی بھی لیے گئے اور تحریری بھی لیے گئے, اور جو کچھ بھی ایویڈنس تھا اس کی بنیاد پر کمیٹی نے تجاویز مرتب کر کے وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیں. جب پیش کر دیں تو کمیٹی میں شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. مطلب کہا گیا کہ ہاں ان کے خلاف جو شکایات تھیں کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں, اور یہ کمیٹی کی رپورٹ نہ میں نے بنائی ہے, نہ وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے, نہ پارٹی کے کسی اور شخص نے بنائی ہے, بلکہ یہ اس کمیٹی نے بنائی ہے جو عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے اور جس پر ان کا اعتماد تھا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے شکیل خان صاحب کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن, بطور وزیر برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ گورنر کو بھیجی. سمری پر گورنر کے سائن ہونے سے پہلے برطرفی ہو گئی, وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا وزیر نے خود ہی, تو بات ختم ہو گئی اور بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس سلسلے میں جو اور لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی, اگر سرکاری ملازمین ہیں, سیکٹری ہیں, کوئی اور سرکاری افسر ہے, ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھی اسی میں لکھی گئی ہے اور اس پر کارروائی ہوگی. لیکن اس مسئلے نے کنٹروورسی پیدا کر دی اور ہمارے بعض رہنماؤں کی طرف سے میڈیا میں بیانات, یعنی سوشل میڈیا پہ خاص طور پر بیانات آنے لگے جن سے یہ تاثر گیا کہ شاید یہ واقعہ وزیر اعلیٰ کے کسی کے ساتھ ذاتی تنازع, اختلاف یا عناد کی وجہ سے پیش آیا ہے, اور شاید شکیل خان کی برطرفی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کا ذاتی فیصلہ ہے. حالانکہ جو یہ لوگ بات کر رہے تھے ان کو پتہ تھا, اور پتہ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ یہ باتیں میڈیا میں بھی آ چکی تھیں اور سب کو پتہ تھا کہ ایک انکوائری ہو رہی ہے, کہ یہ انکوائری وہ کمیٹی کر رہی ہے, وزیر اعلیٰ ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہا, نہ وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کا ممبر ہے. بہرحال جب یہ ساری کچھ ہوا اور یہ اعتراضات ہوئے تو اس میں آپ کو پتہ ہے عاطف خان صاحب جو ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی. اسی طرح جنید اکبر صاحب ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آئی, جس کے بعد کارکنان کی طرف سے اور ہمارے پارٹی کے جو سوشل میڈیا کے لڑکے ہیں جو عموماً سوشل میڈیا پہ بہت متحرک ہوتے ہیں, ان کی طرف سے بھی ٹویٹس وغیرہ اور سوشل میڈیا پر ایک ایسا تاثر دیا گیا یا آیا کہ جیسے پارٹی کے اندر کوئی اختلاف ہے, اور شاید شکیل خان کسی ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کو عاطف خان اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے شاید وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ انہوں نے قصداً کوئی آپس کی چپکلش کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. تو الزام تراشی ہوئی. اس الزام تراشی پر کل میری عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی, میں کل جیل میں ان سے ملا, کافی دیر ان کے ساتھ رہا. وہاں پر اس میٹنگ میں خان صاحب نے مجھے اسپیسیفکلی کہا کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اپنی ہی پارٹی کے فیصلے کے خلاف میڈیا میں جا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو پارٹی کے کسی فیصلے پر اعتراض ہے, تحفظات ہیں, تو یہ کمیٹی میری ہی بنائی ہوئی کمیٹی ہے, یہ میرے ہی نامزد کردہ سینئر ترین رہنما ہیں جو میری رائے میں پاک اور صاف ہیں, اور ان پر مجھے اعتماد ہے. ان کو میں نے یہ کام کا کہا, انہوں نے یہ کام کیا. اب جو لوگ یہ تاثر دے رہے, اعتراض دیکھیں ہر پارٹی میں حق ہے کارکن کا وہ اعتراض کریں, لیکن ایک اعتراض ہے اور ایک باقاعدہ الزام تراشی ہے کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا یہ بدنیتی پر ہوا یا کسی کو وزارت سے ہٹانے کے لیے ہوا ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ, تو یہ تاثر جو ہے یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ تم بطور مشیر اطلاعات, اور ایک بات اور بھی میں آپ کے انفارمیشن کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا مشیر اطلاعات بھی ہوں, لیکن میرے پاس پارٹی عہدہ بطور سیکٹری اطلاعات بھی ہے. تو یہ میری ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں میڈیا کو فیس کروں اور میں میڈیا کے سامنے پارٹی کا موقف رکھوں. تو خان صاحب کی ہدایت کے مطابق آج میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہ بات کلیئر کریں کہ اس کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ میں عاطف خان صاحب کو بلاؤں, ان کو کہوں کہ وہ آئیں گے اور میرے ساتھ ملیں گے, اور جو ہمارے ایک ساتھی جو جیل میں ان کی ملاقاتوں کا وہ ارینج کرتے ہیں ان کو کہا کہ آپ عاطف خان کو بھی بلائیں
انہوں نے اسد کیسر صاحب کا بھی نام لیا کہ ان کو بھی بلائیں، اور کہہ رہے اور بریگیڈیئر عباسی صاحب کا بھی کہا کہ میں ان سے بھی ملوں گا، اور کمیٹی کے جو دیگر افراد ہیں جن میں قاضی محمد انور صاحب چونکہ وکیل ہیں اس لیے وہ تاریخوں پر آ سکتے ہیں، تو ان کی منگل کو امید ہے کہ ملاقات ہوگی خان صاحب سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو آپ لوگ اس طرح سے ہینڈل کریں۔ بہرحال مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو کہیں کہ وہ دلیری کے ساتھ کھڑے رہیں، ڈٹ کر کھڑے رہیں، اور جو ذمہ داری میں نے ان کو دی ہے بغیر کسی خطرے اور پریشر کے وہ ادا کرتے رہیں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں، اس لیے میں درخواست کروں گا آپ کی وساطت سے اپنے کارکنان کو جو مجھے سنیں گے کہ خدا کے لیے یہ پارٹی کے لیڈر کا فیصلہ ہے اور پارٹی کے ایک طریقہ کار کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اس پر آپ یہ تاثر نہ دیں کہ جیسے کوئی گروپ بندی ہے، گروپ بندی کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود سے وزیر اعلیٰ نہیں بنے، ان کو کسی اور نے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے نامزد کیا اور قومی صوبائی اسمبلی نے ان کی توثیق کی، ان کو ووٹ دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ